देख रहे हैं गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज। छत्तीसगढ़ की हर छोटी से छोटी खबरों के लिए जुड़े हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज से। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भूस्थापित किसानों के साथ डीवी पावर प्लांट कर रहा है नाइंसाफी। भूस्थापित किसान अब करेंगे अनिश्चितकालीन आंदोलन। सक्ती जिले के डभरा ब्लॉक अंतर्गत संचालित डीवी पावर प्लांट द्वारा जिन किसानों का जमीन भू अर्जन के माध्यम से लिया गया था, उन्हें स्थायी नौकरी देने का झांसा देकर आज तक अस्थायी नौकरी देकर, या हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि मजदूरी पर रखा गया है। पहले ये किसान अपने जमीन का मालिक हुआ करते थे, परंतु आज वह डीवी पावर प्लांट के नौकर या मजदूर बनकर रह गए हैं, जिन्हें ना तो पर्याप्त वेतन दिया जा रहा है और ना ही उन्हें किसी प्रकार की स्थायी नौकरी के समान सुविधा मिल पा रही है। डीवी पावर प्लांट के स्थापित किसानों ने आज डभरा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि उन्हें स्थायी नौकरी व समय समय पर मिलने वाले वेतन भत्ते दी जानी चाहिए। यदि 4 दिवस के भीतर उन्हें ये समस्त सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है, तो वह अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ जाएंगे। वहीं डीवी पावर प्लांट के मनमाने रवैया से पावर प्लांट से प्रभावित क्षेत्र के लोग भी बहुत परेशान हैं। देखा जाए तो जिस क्षेत्र में पावर प्लांट लगता है, उसे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था कंपनी प्रबंधन द्वारा की जाती है, परंतु डभरा ब्लॉक का दुर्भाग्य है कि 3 पावर प्लांट होते हुए भी आज डभरा ब्लॉक क्षेत्र के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। फिलहाल डीवी पावर प्लांट के द्वारा भूस्थापित किसानों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, उससे इंसानियत को भी शर्म आ जाए। इस अन्याय के विरोध में भूस्थापित किसानों ने आंदोलन करने के लिए एसडीएम डभरा को ज्ञापन दिया था। वही डभरा एसडीएम द्वारा भूस्थापित किसानों व डीवी पावर प्लांट के बीच सामंजस्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। डभरा एसडीएम के समझाइश पर भूस्थापित किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या इन भूस्थापित किसानों को न्याय मिलता है या फिर इनके आवाज को फिर कंपनी प्रबंधन व शासन प्रशासन द्वारा दबा दिया जाता है। आइए बात करते हैं डभरा एसडीएम और भूस्थापित किसानों से क्या कहते हैं। गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज से बसंत चंद्रा की रिपोर्ट। पटेल बालादरा के हूँ। बालादरा के डीवी पावर में काम करता हूँ और डीवी पावर में काम करे के साथ साथ हमन के 4 सूत्रीय मांग ले के हमन एसडीएम साहब करा आए हैं। एसडीएम साहब करा 23/8 के आए रहे हैं, तो एसडीएम साहब के बाबू मन हमन के जो आवेदन देन तेलनी ओकरे बाद आज आवेदन देवा एसडीएम साहब के ऑफिस में आए। मैं डीवी पावर लिमिटेड बालाघाट में काम करती हूँ। भू विस्थापित हूँ, लगभग 11 साल हम काम करते हैं। तो हमारे 4 सूत्रीय मांग के खातिर हम माननीय एसडीएम साहब आवेदन दे आ रहे हैं। अगर 2 तारीख तक हमारे पक्ष में कुछ सुनवाई नहीं होती तो हम 2 तारीख के अनिश्चितकालीन हड़ताल में फिर बैठ गए। अगर पहले माननीय एसडीएम साहब पर हम आ रहे हैं 23 तारीख के, तो दिन किसी कारणवश एसडीएम साहब नहीं बैठे तब बाबू हमन के जो कागज रही से आवेदन वाला ले मना कर दे रही है, तो उसके कारण फिर आ जाए। डीवी पावर प्लांट में जो कार्य कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, वहाँ पे मजदूर हैं, उनके द्वारा एक आवेदन आया हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि हमारे 3 सूत्रीय मांग जो दिए गए हैं, और 3 बिंदुओं में मांग उन्होंने ये किया था कि पहले तो डीवी पावर प्लांट में स्थायी नौकरी का था और 20 से 25 हज़ार की वेतन का उन्होंने डिमांड किया है। दूसरा ये था कि उनके पास बोनस राशि जो है 2013-14 से हमें दिया जाए, जो वहाँ पे वो कार्यरत हैं। और अगला और एक था कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के परिवार के लोगों का कोई उसके उत्तराधिकारी हैं, उन लोगों को भी उसमें कार्य करने के लिए दिया जाए, और अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी उसमें सम्मिलित था। इसके बारे में एक बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें मैं डीवी पावर प्लांट से सभी अधिकारियों को भी यहाँ पे बुलाया था, और जो आवेदन किए थे, जो कि इस समस्याएं या उनकी मांगों को जिस तरह से पूरी करने के लिए प्रयास कर रहे थे, और उसमें निश्चित रूप से कुछ मांगे तो उनकी जायज है, और उसमें कंपनियों के द्वारा भी कुछ मांगों को पूर्व में दी जा चुकी है, जैसे बोनस की राशि है उसको दिया जा चुका है,
और आपके स्थायी नौकरी से संबंधित था। तो जिन्होंने स्थायी नौकरी देने के लिए पावर प्लांट के द्वारा एक आग्रह किया गया है और कुछ लोगों को दिया भी जा चुका है, कुछ लोग जिसमें बचे हुए हैं, संभवतः उन लोग भी स्थायी नौकरी के लिए अपना ज्वाइनिंग कर लेंगे। सभी चर्चाएँ बहुत अच्छे से हुई और सामंजस्य बनाने का प्रयास किया दोनों कंपनी के अधिकारियों और जो माँग करने वाले हमारे कर्मचारी जितने हैं, उनके बीच में सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई है। और ये जो संबंधित इन लोग धरना प्रदर्शन करने की बातें आई है, तो मैं आग्रह किया हूँ कि धरना प्रदर्शन ये ना करें और जो माँगे हैं उसको वरिष्ठ अधिकारियों तक उसको भेजा जाएगा। और मैं मानता हूँ कि ये तीनों माँगे लगभग पूरी होने की संभावना है। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई।